के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगी। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो बरसाल करूंगी। इस वर्तमान भारत के उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला के एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देश में वाली औरत की घर की हवालत जब ये हो जाया करते थे कि प्यार भी चला नहीं, पूरे जिस्म की बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी बना है साहब। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ एक बेटे को दुश्मन की धज्जियां उड़ाने के लिए सड़क पर भेज दिया करती थी और उसे खत लिखा कर भेजा करती थी कि अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता है। तब देश लड़ जाने को कहता है, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता है। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने। बच्चा जो सड़क के किनारे रंगे बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे भी उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसकी जानते हैं ना सिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना सिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो केवल भोजन के निवालों को जानते हैं, वो केवल भोजन के निवालों को जानते हैं। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि बेरोजगारी की जमात खड़ा करने के लिए इस देश में एक तरफ IIT, IIM, NIT, तो दूसरी तरफ सर्व शिक्षा अभियान का चुनना पकड़ा दिया जाता है। और मैं बीमारी की जो जड़ है वो है हमारा अंधविश्वास। और जब तक इस देश का युवा अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, तब तक हमारे समाज का शिक्षित वर्ग ही बिल्ली का रास्ता काटने पर खड़ा हो जाएगा। अपनी जाति, अपनी धर्म को ऊंचा मानकर दूसरों की जाति, दूसरों की धर्म की अवहेलना करता रहेगा, तब तक इस राष्ट्र से ना ही अंधविश्वास खत्म होगा, ना ही हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है। मेरे विचार में इस राष्ट्र का निर्माण तब होगा जब इस राष्ट्र में महिलाओं